औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, इनका सवाल है कि सुबह की नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो उसको नमाज ज़ुहरैन से पहले अदा किया जाए या जैसे ही सूरज निकल चुका हो उसके बाद पढ़ सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अगर इंसान से नमाज, कोई भी नमाज, सिर्फ सुबह की बात नहीं, कोई भी नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो जैसे ही उसको मौका मिले वैसे ही पहले अपनी क़ज़ा नमाज को अदा कर दे। आम तौर से सुबह और ज़ोहर में अच्छा खासा वक्त होता है, वरना ज़ोहर की नमाज क़ज़ा होते ही मगरिब का वक्त आ जाता है। लिहाजा आम तौर से सुबह की नमाज में होता है, या इंसान आम तौर से जो नमाज़ें क़ज़ा होती हैं वो सुबह की होती हैं। तो अगर उसकी नमाज क़ज़ा होगी, जब भी आँख खुली उसकी, हत्ता उसकी आँख खुली भी सूरज डूबने वाला, अगर वो तेज़ी से वज़ू करके खड़ा हो जाता है, एक रकत भी उसको सूरज डूबने से पहले मिल जाए, तब भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। अगर बिल फ़र्ज़ वज़ू करते करते सूरज डूब गया तब भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी नमाज को वो अदा कर सकता है। बिल फ़र्ज़ किसी वजह से अदा नहीं की, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया, अज़ान हो जाए, तो फिर ज़ोहर की अदा कर ले अव्वल वक्त, तो फिर वो नमाज सुबह भी अदा कर सकता है। अगर पहले नमाज सुबह पढ़ ले तब भी कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। आगा सलामुन अलैकुम। मेरा सवाल यह कि बाप की क़ज़ा नमाजें बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं, और अगर किसी को लड़का ना हो बल्कि उनकी सिर्फ लड़कियां हों तो क्या बेटियां ये नमाजें अदा कर सकती हैं? क्या बेटियों की नमाज उस बेटे के ही एवज़ में होंगी या इसको ज़्यादा नमाज पढ़ना पड़ेगी? नहीं, बाप की क़ज़ा नमाज़ें सिर्फ बड़े बेटे पे वाजिब है, यानी वाजिब का हुक्म सिर्फ बेटे के ऊपर है जी। अगर बेटा नहीं है तो ये किसी की उनके ऊपर वाजिब नहीं है, यानी किसी को अपने ऊपर फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी औलाद है, बेटियां हैं मसलन, और वो चाहती हैं कि अपने वालिदैन की या मसलन बाप की क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर दिया जाए, तो जिस तरह अपनी नमाज़ पढ़ती हैं बिल्कुल उसी तरह नमाज़ पढ़ेंगे, यानी उनको बुलंद आवाज़ से नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मसलन पढ़ने वाला तो बाप है तो उसको मसलन ज़ोहर और असर को छोड़कर बाकी 3 नमाज़ें बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, और ख़ातून को चाहिए कि ये सारी नमाज़ें आहिस्ता पढ़े, तो वो आहिस्ता ही पढ़ेगी अपनी नमाज़ों की तरह, लेकिन बाप की नियत से नमाज़ों को अदा कर सकती है। रकतों को बाप और बेटे, मिसाल के तौर पर बेटा अगर पढ़े तो कम रकत, या बेटी पढ़े तो ज़्यादा रकत, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो इर्ज़ का मसाइल है, नमाज में ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उतनी ही रकत पढ़ेगी। हाँ, उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर पढ़ दे तो कोई हर्ज नहीं है। नमाज की तीसरी और चौथी रकत में अगर सूरह अल-हम्द ना आता हो तो उसकी जगह पर कोई और सूरा पढ़ा जा सकता है? नमाज की तीसरी और चौथी रकत में बेहतर है कि इंसान बजाय सूरह हम्द के सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जो तस्बीह अरबा कहलाती है, उसको पढ़े। क्योंकि अलबत्ता सूरह हम्द एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको नहीं आता है तो सूरह पहली और दूसरी रकत भी नहीं पढ़ पाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि पहले सूरह हम्द को सीखे, ताकि अपनी नमाज को पहली और दूसरी रकत में सूरह हम्द के साथ पढ़े, और तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात अरबा के साथ पढ़े। बेहतर, हत्ता अगर सूरह हम्द उसको याद भी हो तब भी बेहतर है कि सूरह हम्द की जगह पर तस्बीहात अरबा पढ़े। अगर मेरा सवाल है कि कुनूत में अगर सिर्फ दुरूद पढ़ लिया जाए तो क्या नमाज सही हो जाएगी? अगर इंसान कुनूत ना भी पढ़े तब भी उसकी नमाज सही हो जाएगी। कुनूत सुन्नत मुअक्कदा है, मुस्तहब अमल है, कोई भी दुआ उसमें पढ़ी जा सकती है, तो सलवात भी इस पर भी इक्तिफा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स भूल जाए कुनूत पढ़ना या असलन ना पढ़े कुनूत, तब भी उसकी नमाज सही रहेगी, भले उसने एक मुस्तहब अमल को तर्क किया है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपसे फिर गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम के लिए जो आपसे गुजारिश करता रहता हूँ, और इस बार भी कि जो दिए गए डिस्क्रिप्शन है, यानी हमारे बैंक अकाउंट्स पर आप अपने तमाम वो पैसे रक़म शरई के तौर पर और तमाम सदक़ात भी हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि इस तरह के प्रोग्राम हम बनाकर तमाम दुनिया तक पहुँचा सकें और जिससे तालीमात मासूमीन की तरवीज हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम और हमारे लिए दुआओं के लिए। आगा की खिदमत में कुछ सवाल रखते हैं। आगा, ये सवाल है, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना सवाल नीचे लिख रहा हूँ और मेहरबानी करके इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं कई बार इससे पहले सवाल कर चुका हूँ। सवाल यह है कि अगर एक लड़की और लड़के के घर वालों के दरमियान रिश्ते की बात हो और रिश्ता पक्का भी हो जाए लेकिन निकाह नहीं हुआ हो,
तो क्या ये लड़का और लड़की आपस में मिल सकते हैं और आपस में मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मिलने और बात करने की बात है, ज़रूरी है कि नामहरम, ये अभी भी नामहरम के हुक्म में है जी। यानी बात तय हो जाए और रिश्ता पक्का हो जाए, वालिदैन राज़ी हो जाएं, लेकिन अक़्द नहीं पढ़ा गया है तो अभी भी ये नामहरम के हुक्म में रहेंगे। और नामहरम के लिए एक दूसरे से बात करना और मुलाकात करने से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। लिहाजा बेहतर है, हत्ता हम कई दफ़ा अपने शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से, बच्चों के, जवान बच्चियों के जो वालिदैन हैं उनसे कह चुके कि जब भी इस अमल को आप अंजाम दें और बात तय हो जाए तो एक अक़्द पढ़ लें। वलो बात की जो आपके तरीक़ा है सोसाइटी का कि मिसाल के तौर पर बारात आएगी और रुखसती होगी और वलीमा दिया जाएगा, वो अपनी जगह पे आप करते रहें। लेकिन अगर बात पक्की हो जाए और ये चाहते हैं कि ये लोग एक दूसरे को सही से जाने और आपको मालूम है कि ये लोग मुलाकात करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, तो एक अक़्द पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। दो लोगों के दरमियान अक़्द पढ़ दिया जाए ताकि ये लोग अपने आप को गुनाह से महफूज रख सकें और कल जब रस्मन रुखसती होगी या मिसाल के तौर पर वलीमा होगा तो वो अपनी जगह पर होता रहेगा। ये अक़्द पढ़ के आप बहुत से मुहर्रमात से अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यकीनन आपके इस तरह के सवालात होते हैं, उसके जवाबात बार बार इस वजह से दिए जाते हैं ताकि आप इन सवालों को सही से समझ लें। कुछ और सवाल भी हैं। अब एक सवाल इसमें यह है कि इन्होंने पूछा कि अगर कोई किसी लड़की ने अपना अक़्द पहले से कर लिया है चुपके अपने वालिदैन से बग़ैर बताए, और इस वक्त दूसरा रिश्ता आता है और उससे अक़्द होता है और दोबारा भी अक़्द हो जाता है उस लड़की के, तो इन दोनों में कौन सा अक़्द माना जाएगा और किस तरह से फिर इसको आगे शरई तौर पर इसको देखा जाए? अगर लड़की पहले से किसी के अक़्द में है तो दूसरा अक़्द अपने आप में बातिल है जी। मगर ये कि वो पहला अक़्द किसी वजह से बातिल रहा हो, एक अलग बहस है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर लड़की कुंवारी थी और उसने बाप की इजाज़त के बग़ैर अक़्द किया था और किसी मर्जा की तरफ रुजू नहीं किया था जो बाप की रज़ायत को शर्त नहीं मानता, तो उसका पहला ही अक़्द बातिल है। लिहाजा दूसरा अक़्द अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि इसमें पहले अक़्द जिससे है उसको ख़त्म किया जाए और तलाक़ ली जाए और तलाक़ के बाद इद्दत रखी जाए, इद्दत तलाक़, और उसके बाद ही दूसरा अक़्द सही होगा। लिहाजा अगर ऐसा कोई मौरिद है तो अगर बग़ैर इसके कोई अमल करेगा तो उसका दूसरा अक़्द अपने आप बातिल हो जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में या तो घर वालों को पहले से आगाह करें ताकि मुसलसल एक हराम से आप महफूज हो सकें। घर वालों को आगाह करें। अगर उसी फ़र्ज से अक़्द हो सकता है जिससे अक़्द में हैं, यानी सब लोग राज़ी हो सकते हैं, सबके सामने आ जाए, तब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है और किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, इस अक़्द को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि दूसरा अक़्द हो सके, तो इसको तलाक़ के ज़रिए ख़त्म किया जाए, या अगर अक़्द मुअक्कत है तो माफ़ कराई जाए उतनी मुद्दत और फिर इद्दा रखा जाए और उसके बाद ही वो अक़्द सही होगा। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम, क्या जनाब मुख्तार की नज़र कराई जा सकती है? नज़र जहाँ तक है मासूमी अलैहिस्सलाम या ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने हज़रत के लिए काम किया है या अहले बैत की खुशी के लिए सबब बनने, या हत्ता अपने जो हमारे जो लोग इस दुनिया से गए, हम उन्वान उसका बदल देते हैं। हम अपने अफराद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, फ़ातिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और आइम्मा अलैहिस्सलाम के एहतराम में और बुज़ुर्गों के एहतराम में हम नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वह इल्ला दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा किसी के नाम से भी नज़र की जा सकती है, अलबत्ता चूँकि नज़र का उन्वान मासूमीन और अच्छी और हस्तियों से, लिहाजा ये नज़र का अहतमाम उन्हीं लोगों के साथ किया जाए जो अहले बैत के शान और अहले बैत के दोस्तदार हों। जनाब मुख्तार, इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने वाली शख्सियत हैं, अहले बैत के घर में खुशी लाने वाले शख्सियात में से हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुस्कुराहट को लाने वाले शख्स हैं। लिहाजा उनका एहतराम और उनसे मंसूब कोई भी अमल अंजाम दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। आज़म मेहंदी साहब ये बनारस से सवाल करते हैं, मौलाना साहब, क्या हम किसी पेड सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत से सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं और उसमें पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह से भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी वेबसाइट से अगर डाउनलोड करें तो क्या जायज़ है? देखिए, जहाँ तक सॉफ्टवेयर का कानून है, सॉफ्टवेयर के कानून में या कुल्लन इस तरह के जो कॉपीराइट का कानून है, तो इसमें इंसान को चाहिए कि जो उर्फ़ का सिस्टम है, यानी जिसको उर्फ़ हक़ समझती है, कॉपीराइट समझती है, उसकी रियायत करे। जहाँ उर्फ़ भी कॉपीराइट को राइट नहीं समझती या इस चीज़ पे राइट नहीं समझती या इस चीज़ पे किसी ख़ास चीज़ पे किसी का कॉपीराइट मसलन अक़ली नहीं है, वहाँ ऐसा
नहीं है। लेकिन जहाँ उर्फ भी समझती हो कि ये कॉपीराइट सही है और उसके ऊपर किसी का बग़ैर इजाज़त के तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं, वहाँ हमें भी इस चीज़ की रियायत करनी चाहिए। अगर क्योंकि बहुत सारे चीज़ इथिकल हैकिंग होती है और हैकिंग करना जो है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मर्जा अली क़द्र ने इस बारे में तो हैकिंग जो है कुछ लोग गलत उसमें भी करते हैं, तो इस पर क्या शरई नुक्ते नज़र हो? देखिए, हैकिंग का मतलब है किसी शख्स के राज और रमूज़ तक पहुंचना। आज की जो कंप्यूटर की दुनिया है उसके ज़रिए से, जो एक मजाजी दुनिया जिसको हम कहते हैं, फ़ारसी का लफ्ज़ मजाजी है, यानी एक दुनिया जो कंप्यूटर की दुनिया, उसके अंदर किसी के राज और रमूज़ तक पहुंचना या उसके उमूर में तसर्रुफ़ करना शरअन ये काम सही नहीं है। लिहाजा इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पर कोई ख़ास मफसदा अगर या कोई बहुत ख़ास मकसद हो, मिसाल के तौर के ऊपर कोई शख्स है जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा है या इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है या कुरान के सिलसिले में कोई अमल अंजाम दे रहा है या ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे अहले बैत की शान में गुस्ताखी हो रही है, अगर उसके खिलाफ ऐसा अमल कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा आम तौर से किसी शख्स की जुस्तजू करना, किसी शख्स की जासूसी करना, किसी शख्स के अकाउंट्स के अंदर से कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन निकाल के किसी दूसरे तक पहुँचाना, ये अमल बिल्कुल जायज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आगा, क्या मर्दों के सीने के बाल की शेव करने की इजाज़त इस्लाम देता है और मर्दों के बदन के किन किन हिस्सों को शेव करना जायज़ है और कौन कौन से बालों को शेव करना मकरूह करार दिया गया है? सिवाय दाढ़ी के, इंसान की जो दाढ़ी है उसके अलावा बाकी जिस्म के अगर बाल वो इजाफी हटाना चाहे तो कोई इश्काल नहीं है। खुसूसन नाफ के नीचे के बालों के सिलसिले में और शर्मगाह के आसपास के जो बाल हैं उनको हटाने की ताकीद हुई है। खुसूसन हर 40 दिन में एक बार कम से कम उनकी नज़ाफ़त करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन दाढ़ी को छोड़कर बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल को कभी भी वो हटा सकता है, उसमें कोई एतराज़ या कोई शक और किसी तरह का शुबा भी नहीं है। जज़ाकल्लाह। क्या बालों में हेयर कलर और दाढ़ी को कलर कर सकते हैं? जहाँ तक रंग करने की बात है या हिना लगाने की बात है, मेहंदी लगाने की बात है, कोई हर्ज नहीं है। दाढ़ी में भी रंग लगाया जा सकता है, मेहंदी लगाई जा सकती है, बालों में भी काम अंजाम दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, नजिस भी नहीं है, पाक रहेगा। वज़ू और गुस्ल में भी उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, वज़ू भी सही है उसमें और गुस्ल भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एग्ज़ाम में नकल कराना या अपनी कापी को दूसरे को दे देना जिसके ज़रिए वो दिखाना कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे एक दूसरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए, ये अमल कैसा है? बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस उर्फ़ में जो चीज़ गलत मानी जाती है ये मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। यानी एक ऐसा अमल अंजाम देना जिससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो उस शख्स को जिसको नकल कराई जा रही है उसको हम बजाय मदद करने, ज़ाहिरी तौर पे ये मदद लग रही है लेकिन बजाय हम मदद करने के नाम पर उसको धोखा इसलिए दे रहे हैं कि फिर वो इल्म हासिल नहीं कर पाएगा। और दूसरा, हम जो उर्फ़ का कानून है, जो कॉलेज का कानून है, जो एग्ज़ाम का कानून है, तो हमने मुआहदा किया है कि हम उसमें नकल नहीं करेंगे, वलो ज़बानी सही, तो हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। एक मोमिन को इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, बैंक में सेविंग अकाउंट बनाना कैसा है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। बैंक में अकाउंट्स में कोई मसला नहीं है। आप बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। बैंक में अकाउंट खोलने में कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, सूद खोरी और सूद देने से हमें परहेज़ करना चाहिए। तो जहाँ पर सूद का कोई मसला हो, अगर मजबूरी नहीं है तो उससे इज्तिनाब करना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है तो उस लेन देन को हदिये के उन्वान से अंजाम देना चाहिए। लेकिन ख़ुद बैंक में अकाउंट होने में कोई इश्काल नहीं है। मौलाना साहब सलाम अलैकुम, क्या शॉर्ट पैंट या नेकर पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है? नमाज के लिए मर्द अगर नमाज पढ़ रहा है तो जो असल उसको छुपाना वाजिब है वो नाफ से लेकर घुटने तक को उसको अपने आप को छुपाना लाजिम है। अगर उतरे हिस्से को नहीं छुपा रहा है तो उसका लिबास सही नहीं है और उसमें नमाज भी सही नहीं है। लेकिन अगर अपने नाफ से लेकर घुटने तक की तमाम आज़ा को छुपा रहा है, वलो किसी चीज़ से छुपा रहा हो, तब भी उसकी नमाज सही है। तो अब अगर जैसे कि उन्होंने शॉर्ट्स कहे या इस तरह की चीज़ें कही हैं जो छोटे होते हैं कपड़े, वो अगर उस हिस्से को कवर कर रहे हैं यानी नाफ से लेकर घुटने तक को कवर कर रहे हैं तो उसमें नमाज सही है। अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें नमाज सही नहीं। अगर मतलब घुटने तक यहाँ यानी घुटना खुला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, घुटने तक से मुराद ये कि घुटना छुपा रहे, नाफ से लेकर यानी नाफ के थोड़ा ऊपर से लेकर घुटने के थोड़े नीचे तक का हिस्सा बिल्कुल कवर रहे, तभी नमाज सही होगी।
अगर आप कुछ लोग इस तरह की पैंट पहनते हैं, खुसूसन आप जमात में अगर करें, बड़ी शॉर्ट होती है उनका, बैक लिफ्ट में कर कभी कभी अगर वो इन नहीं किए हुए तो पीछे से प्रॉब्लम होती है। तो क्या इस तरह से जो नमाज पढ़ रहा है पीछे, उसकी नमाज पर भी कुछ असर पड़ेगा? जो नमाज पीछे पढ़ रहा है उसकी नमाज में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसकी नमाज तो सही है। लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है, अगर उसकी नमाज इस तरह से हो रही है कि कमर का वो हिस्सा जो नाफ के नीचे का हिस्सा है, यानी पीठ की तरफ से सही, लेकिन वो हिस्सा दिख रहा है जो नाफ के नीचे माना जाएगा पीठ की तरफ से, वो हिस्सा अगर जाहिर हो रहा है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा अगर कोई इस तरह के लिबास को पहन के नमाज पढ़ रहा है, आमतौर से जैसे जीन्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो खुल जाती हैं, थोड़ा सा नीची हो जाती हैं, तो उनको इस तरह से कवर करे, मसलन अपनी शर्ट को आउट कर ले या ऊपर से कोई जैकेट पहन ले या कोई ऐसी चीज़ पहन ले जिससे वो हिस्सा कवर रहे। अगर वो खुल जाता है तो फिर उसकी नमाज में इश्काल है और उसको नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। लिहाजा या तो इस तरह के लिबास में नमाज ना पढ़े, या अगर पढ़ रहा है इस तरह के लिबास में तो अपने आप को किसी दूसरे लिबास से ढांक कर ही नमाज पढ़े। अगर सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या किसी जानदार की तस्वीर बनाना या किसी कपड़े पर बुनना या ख़रीदना या बेचना, ये किस तरह का अमल है? जहाँ तक जानदार की तस्वीर बनाने का मसला है, चाहे वो तस्वीर हो चाहे पेंटिंग हो, या जैसे कि इन्होंने इशारा किया लिबास के ऊपर बनाना या प्रिंट करना, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, इजाज़त दी है फ़ुक़हा ने। सिर्फ मुजस्समे से मना फरमाया है कि मुजस्समा बनाना सही नहीं है, मुजस्समे ख़रीद व फ़रोख्त भी सही नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ तस्वीर है तो उसको कोई हर्ज नहीं है। अब जो प्लास्टिक की बहुत सारी कंपनी मतलब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसमें डॉल या इस तरह के जो मुजस्समे बनते हैं, उसके लिए भी क्या शरई हुक्म ममानियत है? अगर ये जो इस तरह के जिसको हम डॉल्स कहते हैं, खिलौने जो हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से हम इज्तिनाब करें, लेकिन फिर भी अगर उसका हदफ इबादत के लिए बनाना नहीं है, ना ये मूर्ति है जिसकी इबादत की जाती है, ना पूजा होना है, ना उसका कोई एहतराम होना है, ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर है कि इंसान इस तरह के शुगल से अपने आप को दूर रखे जिसपे अंदर शाइबा पाया जाता हो। एक दफ़ा है कि इंसान एक अमल अंजाम देता है और उसके पास उसके अलावा कोई अमल नहीं है, यानी कोई चारा नहीं है, और उसका हदफ भी कोई गैर इस्लामी नहीं है, मसलन वो बच्चों के लिए खिलौने बना रहा है, उसमें ये चीज़ें बने जा रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर भी अगर उसके पास कोई और वसीला हो, कोई और तरीक़ा हो और वो उस तरफ स्विच कर सकता हो तो ज़्यादा मुनासिब है। अब जैसे आप मॉडर्न आर्ट्स कहलाती है, उसमें भी बहुत अलग अलग तरह के स्केच बनाना, और कभी कभी उसमें एक तरह की कई तस्वीर भी होती हैं, तो ये बनाना किस तरह का है? मॉडर्न आर्ट में भी इसी तरह से, क्योंकि आमतौर से उसके अंदर एक पैगाम होता है, आमतौर से बहुत खुली हुई कोई तस्वीर नहीं होती है, लेकिन उसी रंग और रोगन के ज़रिए से वो कुछ पैगाम देते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर उसका हदफ किसी ऐसी चीज़ की अक्कासी करना जो मुखालिफत इस्लाम हो, या मिसाल के तौर के ऊपर एक ऐसी चीज़ बनाना जो इस्लाम के नुकसान पहुँचा सकती हो, या तालीमात के खिलाफ हो, तो एक अलग मसला है। वह इल्ला अपने आप में मॉडर्न पेंटिंग में कोई हर्ज नहीं है। अगर इनका सवाल है कि क्या आम हालात में जमहूरी निज़ाम जैसे तागूती निज़ाम हो, ऐसा उसमें हिस्सा लेना क्या जायज़ है या मना किया गया है? ऐसा किसी भी काम में जिसमें हम कुफ्र की एयाना कर रहे हों, मदद कर रहे हों, उससे मोमिन को दूर रहना चाहिए। लेकिन मगर ये कि अगर वो इस नीयत से उस पोस्ट के ऊपर जा रहा है या उस पोजीशन तक जाने की कोशिश कर रहा है कि वो दीगर मोमिनीन के लिए फ़ायदे का सबब बन सके, तो फिर कोई इश्काल नहीं है। यानी अगर ये अमल इसलिए अंजाम दे रहा है कि मुझे अपना फ़ायदा हो, मैं माल हासिल कर सकूं, मैं अपने ख़र्चों को निकाल सकूं, तो इस अमल से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पर चला जाऊंगा तो मैं दूसरे मोमिनीन की मदद कर सकता हूं, उनके लिए फ़ायदे का काम अंजाम दे सकता हूं, तो इस काम को करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये ऑफ़र इस तरह से हो कि मेरा उनके साथ शरीक होना कुफ्र की तायीद हो, उसके जुल्म की तायीद हो, बोलो मैं कुछ मोमिनीन की मदद कर दूंगा, लेकिन जुल्म की तायीद भी होगी, तो फिर इस काम से परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्होंने बाद सलाम अलैकुम अस्सलाम, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आप नमाज की वीडियोस डालें, नमाज पढ़ते हुए, वज़ू करते हुए, तो जिससे पूरी तरह से बच्चों के लिए भी सारी चीज़ों को पता हो जाए, और दूसरा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं वो भी हो जाए। कसर नमाज के बारे में पूछा है कि कसर नमाज की क्या क्या हालत है और कैसे नमाज कसर होती है।
जहाँ तक वीडियोस की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इसी फ्रेगमेंट से कुछ क्लिप्स निकल आएँ और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएँ, या हम अलग से रिकॉर्डिंग्स करके या दीगर हमारे जो दोस्तान हैं उससे गुजारिश करके हम ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे कि आपकी ये जो ख्वाहिश है उसको हम पूरा कर सकें और अलग अलग क्लिप्स नमाज के सिलसिले में आ सकें। जहाँ तक कसर का मसला है, अगर इंसान सफ़र करे और ऐसी जगह चला जाए जहाँ वो 10 दिन रहने का इरादा नहीं रखता है और उसका वतन भी नहीं है, या बीच रास्ते में हो, बीच रास्ते से मुराद इंसान का सफ़र इतना लंबा हो कि आना जाना मिलाकर 45 किलोमीटर बनता हो, और अगर इससे कम का सफ़र कर रहा है तो उसमें नमाज कसर नहीं होगी। यानी आना जाना मिलाकर अगर 45 किलोमीटर का सफ़र बन रहा है तो फिर इस इंसान की नमाज कसर हो जाएगी। कसर का मतलब यह है कि वो 4 रकती नमाज को 2 रकती की शक्ल में पढ़ेगा, यानी ज़ोहर को, असर को और इशा को वो 2-2 रकत पढ़ेगा, और सुबह और नमाज में कोई चेंज नहीं आएगा। और भी बहुत से शराइत हैं कि अगर रिसाले तौज़ील मसाइल को देखें तो और चीज़ें इनके ऊपर वाज़ेह हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मेरे पेरेंट्स राज़ी नहीं होते कि मेरी पसंद के शादी के लिए, क्योंकि लड़का थोड़ा डार्क टोन है, वो फेयर और सैयद भी नहीं है, तो मैं क्या करूं और किस तरह से समझाऊं? आगा इस बारे में 4 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे लिए कोई दुआ या इस तरीके कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ वही है जो आपने ख़ुद कहा कि माँ बाप को समझाना। अगर आप ख़ुद से नहीं समझा सकती हैं तो अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए से जिन तक आपकी बात पहुँच सकती है और आपकी बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं वो समझाना। अगर मिसाल के तौर पर जो शख्स मोरिद नज़र है उसके अंदर सिर्फ यही वो ऐब है जो आपने बयान किए हैं, तो इसको समझाने की ज़रूरत है वालिदैन को कि ये ऐब ऐसे नहीं है जिसको इस्लाम ने ममानियत की हो। रंग का मसला जहाँ तक है या सियादत का मसला है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम रिश्तों को ख़त्म कर दें। हाँ, कोई और मसला है, कोई शरई मसला है, नमाज रोज़े का मसला है, तो एक अलग बहस है। वो इल्ला सिर्फ यही 2 रीज़न्स जो आपने बयान किया अगर है तो फिर इंसान को परहेज़ करना चाहिए। वालिदैन को समझाएं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और इस्लाम ने किसी किस्म की इस तरह की तफरीक़ नहीं की है कि काले का हक़ अलग है और गोरे का हक़ अलग है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर ख़ुद से नहीं समझा सकते हैं या मिसाल के तौर पे असर नहीं पड़ेगा तो किसी आलिम दीन के ज़रिए से, आपके रिश्तेदार के ज़रिए से जो इन्फ्लुएंस्ड हो घर में, उसके ज़रिए से इस मामले को हल करें। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल इन्होंने किया है कि मेरी शादी मेरी उम्र से तकरीबन दुगने शख्स से की जा रही है और मैं राज़ी भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि वजह यह है कि इज़्ज़त मुझे अपने घर की प्यारी है। तो क्या शरीयत ने इस तरीके की किसी चीज़ पर पाबंदी लगाई है कि बहुत बड़े उम्र का लड़का, क्या उसकी कुछ एज फैक्टर को भी शरीयत ने अक़्द के सही होने के लिए, उनकी बात की अर्ज़ मैं कर रहा हूँ कि उनके अक़्द के सही होने के लिए एज कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस की भी शादी शरअन जायज़ है, क्योंकि एक मुआहिदा है जो दोनों पार्टीज़ ने मिलकर किया है। अगर आप को लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है तो आपको इख्तियार खुदावंद आलम ने दिया है, आप उससे इनकार कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप घर की इज़्ज़त के लिए और अपने वालिदैन की आसानी के लिए उससे राज़ी हो रही हैं, तो फिर खुदा से तवक्कुल करें, तवस्सुल करें और अपनी इस नेकी का अजर भी खुदा से इस तरह मांगे कि दुनिया में आपके लिए आसानियाँ फराहम करे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका अजर महफूज है। लेकिन अगर सख्त है आपके लिए, आपको लगता है कि नुकसानदेह है आपके लिए, तो आपके पास मना करने का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप आसानी से समझा कर या बगैर या किसी और शख्स के ज़रिए से इसको मना करके अपने आप को महफूज कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ते वक्त रुख किस तरफ होना चाहिए, फेस यानी कि, प्लीज़ इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ज़ियारत आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, तो जिस तरफ आप जिस इलाके में भी रहते हो वहाँ से जो इराक़ का सिमत है, अगर आप उस तरफ रुख करके यानी करबला की जो सिमत है उस तरफ नमाज ज़ियारत पढ़ लें, यही आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो कि किस तरफ है तो आप किसी भी रुख पर खड़े होकर पढ़ सकते हैं, हत्ता क़िबले के रुख पर भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं। बल्कि बेहतर ये कि अगर रुख मालूम ना हो सही ज़ियारत का तो क़िबले की तरफ रुख कर कर ही ज़ियारत पढ़ लें और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी ज़ियारत को कबूल करेंगे और जवाब भी ज़रूर देंगे। जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गए हैं और वहाँ हमें कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट होटल ना मिले तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर आपको मुसलमान खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनको तहारत का मसला नहीं, मिसाल के तौर पर फल हैं या पैक्ड फूड है, उसको इस्तेमाल करें, या वो सामान जो आप ला सकती हैं, ख़रीद कर ख़ुद पका सकती हैं, उसका इस्तेमाल करें। और अगर कोई रास्ता नहीं है, ना कोई और खाना मिल रहा है, ना पैक्ड फूड मिल रहा है, ना पकाने का कोई सिलसिला है, तो फिर गैर गोश्त की चीज़, यानी गोश्त को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ आप कहीं भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन खा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर कुछ और सवालों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।